जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग RO रे एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग के डे 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ बेहतरीन पैटर्न और प्रश्नों के बारे में देखेंगे। यह क्लास RO के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहाँ भी रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए, लेटर कोडिंग में हम लोगों ने फॉरवर्ड पैटर्न को देख रखा था। लेटर कोडिंग में कुल 7 पैटर्न होते हैं, जिसमें पहला पैटर्न था फॉरवर्ड पैटर्न, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख रखा है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, गेम को किसी प्रकार से कोड किया गया है कि Q, K, W और O में। आपको बताना है कि टाइम को कैसे कोड किया जाएगा। तो फॉरवर्ड पैटर्न है। अब यहाँ पे आपको पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न ढूंढने का सबसे आसान तरीका है, आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू रख के चेक कीजिए। जैसे G की प्लेस वैल्यू है 7, A की प्लेस वैल्यू 1, M के लिए 13 और E के लिए 5। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर आप इसको कोड करेंगे तो Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, K की प्लेस वैल्यू 11, W की प्लेस वैल्यू 23 और O की प्लेस वैल्यू 15। आप देखेंगे हर टाइम यहाँ पे +10 हो रहा है। मतलब 7 में 10 जुड़ा है 17 आ गया, 1 में 10 जुड़ा है 11 आ गया, 13 में 10 जोड़ने पे 23 और 5 में 10 जोड़ने पे 15। तो यही पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। टाइम, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, I की प्लेस वैल्यू 9, M की प्लेस वैल्यू 13 और E की प्लेस वैल्यू 5। देखिए, 20 में 10 जोड़ेंगे तो आपको 30 मिलेगा। यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 19, 10 जोड़ने पे 19 आएगा। यहाँ पर 23 और 15। अब A to Z जब हम लोग लिखेंगे तो मैक्सिमम 26 ही होता है, तो 30 हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए, 26 के बाद ना, जैसे आप A से Z तक लिखेंगे, आप 26 पर पहुंच गए। इसके बाद फिर से जब A लिखेंगे तो इसको 27 जोड़ेंगे, B लिखेंगे ये 28 हो जाएगा, C 29 हो जाएगा और D 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर D आ जाएगा। और अगर 19 बात करेंगे तो ये प्लेस वैल्यू किसका होता है? ये S होता है। W के लिए 23 लिखा जाता है, मतलब 23 मतलब W आएगा और 15 के लिए O लिखेंगे। तो DSWO, अगर इसमें ऑप्शन दिया होता तो यहाँ पे DSWO जिस ऑप्शन में रहता वही सही हो जाता। अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इस वजह से डायरेक्ट प्रश्नों को रखा जा रहा है। इस बाद में हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के साथ देखेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे अब बात करते हैं बैकवर्ड पैटर्न की। बैकवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है? जो लेटर्स है ना, उनको बैकवर्ड ऑर्डर में कोड किया जाएगा। जैसे देखिए, अब मान के चलिए ऐसे C लिखा है ना, तो C को जब भी कोड किया जाएगा C के पीछे रहेगा। जैसे B हो सकता है, A हो सकता है, Z भी हो सकता है। Z होगा तो यहाँ पे माइनस में देखेंगे, है ना। अब ये जरूरी नहीं, अब ये पैटर्न किस में आएगा? जैसे -1 ऐसे इस पैटर्न पे हो सकता है, या -2 ऐसे भी चल सकता है। -3 का पैटर्न चल सकता है, या फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, -1, -2, -3 ऐसा पैटर्न चल सकता है। ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है। डिक्रीजिंग का मतलब -3, -2, -1 इस प्रकार से, या फिर अल्टरनेट भी चल सकता है, जैसे -2, -3, -2, -3, मतलब कुछ भी पैटर्न हो सकता है। ये प्रश्न को देखने के बाद पता चलेगा कि किस पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं। आते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न दिया हुआ है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, रोड को किसी प्रकार से OLX से लिखा गया है। आपको बताना है कि कोड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा, इसमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू से ही चीज़ें जल्दी आपको पता चलेगी। R की प्लेस वैल्यू, देखिए अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं पता है तो आप थोड़ा सा रिलेट करके निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे T का 20 होता है, T से 2 पहले R आता है तो 18 हो जाएगा। O की प्लेस वैल्यू 15, A के लिए 1 और D के लिए 4। देखिए, अब यहाँ पे OLXA को देखते हैं। O की प्लेस वैल्यू 15, L की प्लेस वैल्यू 12, X की प्लेस वैल्यू जो होती है 24 और इसके बाद A की प्लेस वैल्यू होती है 1। देखिए, यहाँ पे -3 किया गया है, फिर से -3 है
और यहाँ पे देखिए ये आपको +23 दिख रहा है, +23 का मतलब है कि -3 यहाँ पर भी और -3 यहाँ भी है। प्रश्न में -3 का पैटर्न चल रहा है, तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा उसमें भी -3 का पैटर्न चलेगा। सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की प्लेस वैल्यू 15, डी के लिए 4 और ई के लिए 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, -3 करेंगे तो यहाँ पे 12 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पे 0 मिलेगा। अब 0 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 0 का मतलब है कि यहाँ पे आप लास्ट टर्म लिखेंगे। लास्ट टर्म का मतलब जेड की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे जेड मतलब 26 होता है, तो जेड हो गया। अब 12 रखना है तो 12 प्लेस वैल्यू किसका होता है, ये आप लिखेंगे एल ए और यहाँ पर बी, तो जेड एल ए बी ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि हेल्प को किसी प्रकार से जी सी के एन लिखा गया है, तो आपको बताना है रोड को कैसे लिखा जाएगा। फिर से वही काम करना है, आप इसमें प्लेस वैल्यू रखिएगा। एच की प्लेस वैल्यू 8, ई की प्लेस वैल्यू 5, एल के लिए 12 और पी के लिए 16। अब इसके कोड को आप देखेंगे तो जी की प्लेस वैल्यू 7 और सी की प्लेस वैल्यू है 3। देखिए के की प्लेस वैल्यू 11 और एन की प्लेस वैल्यू 14। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न है, पहले -1 फिर -2 फिर -1 और फिर -2, तो अल्टरनेट चल रहा है -1 -2 -1 -2, तो यही उत्तर में भी बनेगा। रोड में अगर देखेंगे तो आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की प्लेस वैल्यू 15, ए के लिए 1 और डी के लिए 4। देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब जब इसको देखेंगे तो -1 करेंगे तो 17, -2 करने पे 13, फिर से -1 करेंगे तो 0 और -2 करेंगे तो 2। देखिए यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ये एम हो जाएगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। क्यू एम जेड बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले स्लाइड पे प्रश्न दिया हुआ है कि क्रॉस। अब देखिए क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या है कि जो आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ा है इसी चीज को ना अब डायरेक्ट न रख करके क्रॉस करके रखा जाएगा। क्रॉस करके रखने का मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ पे ए है, ए में अगर +3 जोड़ेंगे तो ये डी मिलेगा। अब सीधा सीधा ए के नीचे डी नहीं होगा, जैसे मान लीजिए जैसे BOY बॉय लिखा है ना, अब बी का कोड इधर हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये इधर ही हो, ये ऐसे भी पैटर्न पे चल सकते हैं। या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 4 लेटर से चार लेटर से, तो इसमें कोड इस प्रकार से चल सकता है, ये ऐसा पैटर्न हो सकता है। या तो हो सकता है कि 4 या 5 जितने भी लेटर है, जैसे ऐसे भी पैटर्न हो सकता है, ये एकदम लास्ट से फिर ये किया जाए, कोई भी क्रॉस पैटर्न हो सकता है। ये आसानी से आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता रहेगी। अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है, जितना जल्दी आप प्लेस वैल्यू में चीज़ों को रख पाएंगे उतना जल्दी आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे श्याम लिखा है, श्याम को JXVEP के द्वारा कोड किया गया और आपको बताना है पिंकू का कोड क्या बनेगा। देखिए श्याम का कोड दिया, अब आपसे पिंकू का कोड पूछा जा रहा है। अब प्लेस वैल्यू लिखिएगा, S की प्लेस वैल्यू होती है 19, H की प्लेस वैल्यू 8, Y की प्लेस वैल्यू 25, ए के लिए 1 और एम के लिए 13। ये लेटर्स की प्लेस वैल्यू है। इसके कोड की बात करेंगे, जे की प्लेस वैल्यू 10, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पे 24 लिखेंगे और वी के लिए होता है 22, ई के लिए 5 और पी के लिए यहाँ पे 16। अब देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे -9 हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस हो गया, तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 19 से 16 हो गया, -3 हुआ है, 8 से 5 हो गया, फिर से -3 है, 25 से 22 -3 है। देखिए 1 से 24 का मतलब समझ रहे हैं, जेड और फिर इसके पीछे 2 गया, तो यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3, तो इसमें पैटर्न चल रहा है -3 का और इसको क्रॉस करके लिखा गया, मतलब -3 का कोड है जिसे कि क्रॉस करके रखा गया। तो पिंकू में देखेंगे पी की प्लेस वैल्यू 16, आई के लिए 9 है, एन की प्लेस वैल्यू 14, के के लिए 11 और यू की प्लेस वैल्यू है 21। अब इसमें -3 करेंगे, जैसे -3 करेंगे तो 18 आएगा, यहाँ पे 8 है, ये 11 है, ये 6 और ये 13। लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं रखा है, इसको क्या करना है, इसको क्रॉस रखना है। तो यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 6 और फिर 13। तो 13 देखिए यहाँ पे देखेंगे 13 को सबसे लास्ट में लिखना है, तो ये एम हो जाएगा, 6 के लिए एफ लिखा जाएगा और फिर 11 है तो के हो जाएगा। 8 की बात करेंगे तो एच है और 18 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर लिखा जाएगा। तो देखिए RHKFM, RHKFM ये जो ऑप्शन बनता है ऐसा, वही सही उत्तर हो जाता है। अगले स्लाइड पर आते हैं साथियों। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डांसर को किसी प्रकार से लिखा गया DGEFSF और आपको बताना है पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा। फिर से वही पैटर्न है, जल्दी से अगर आपको कोड निकालना है तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू अब देखिए, डी की प्लेस वैल्यू 4, ए के लिए 1, एन का 14, सी के लिए 3, ई के लिए 5 और आर के लिए 18। ये अपने डांसर को कोड रखा। अब यहाँ पे देखिए 4, 7, इसके बाद 5 और यहाँ पर ये पी के लिए 16 और एस के लिए 19 और एफ के लिए 6। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न को ध्यान से विश्लेषित कीजिए। देखिए 4 से 4 है, 7 हो गया, कोई पैटर्न नहीं दिखा। अब थोड़ा सा क्रॉस में देखिए, क्रॉस में अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा 4 3 7, 1 और 3 4। देखिए 14 2 16, 3 2 5,
5 1 6 और 18 1 19। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये एक्स बना हुआ है मतलब क्रॉस में चल रहा है। पहले +3 है, फिर इसके बाद +2 है और फिर +1 है। तो इसी को अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कैसे बनेगा, देखिए पब्लिक के लिए P के लिए 16, U के लिए ये 21 हो जाएगा, B के लिए 2, L के लिए यहाँ पे 12, I के लिए 9 और C के लिए 3। अब देखिए क्रॉस करेंगे 3 3, फिर यहाँ 2 2 और यहाँ पर 1 1। देखिए तो 21 में 3 जोड़ेंगे 24, जैसे ही 24 अगर आप जोड़ेंगे तो 21 में 3 जोड़ने पे 24 आ जाएगा, 24 का मतलब यहाँ पे x। 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आएगा मतलब s हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ने पे 14 मतलब n, और यहाँ पर 2 में 2 जोड़ेंगे 4 का मतलब है d। 9 में अगर एक जोड़ेंगे, सॉरी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा मतलब d, और 9 में 1 जोड़ने पे 10 मतलब g। तो x s n d d g, ये इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं साथियों। यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है कि रेल को लिखा गया है KCTN। आपको बताना है कि रेड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, अगर आप आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप टीम के पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, साथ ही साथ PDF नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद पेड क्विजेस आपको लगाने के लिए मिलेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा जिससे आप लगा करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।